अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ डॉक्टर मोहम्मद शाफी। और आज जिस टॉपिक को हम डिस्कस करने वाले हैं वो इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक है, दैट इज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। ठीक है, जिन्हें आप एसटीडीज भी कह सकते हो। अब अगर मैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस की बात करूं जिन्हें आप एसटीडीज कह रहे हो, सो बेसिकली ये वो डिसऑर्डर्स हैं, आर अ ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स दैट मे इन्फेक्ट अ हेल्दी पर्सन ड्यूरिंग सेक्सुअल कॉन्टेक्ट। अब देखो, ये वो डिसऑर्डर्स हैं जो आमतौर पे एक नॉर्मल हेल्दी इंसान को इन्फेक्ट कर सकते हैं ड्यूरिंग अ सेक्सुअल कांटेक्ट, प्रिसाइजली ड्यूरिंग अ अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स। ठीक है, अगर कांटेक्ट में आया जाए एक इन्फेक्टेड पर्सन के साथ, तो अल्टीमेटली फिर उस हेल्दी इंसान को भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज का एक जिसे आप कह सकते हो कि चांस हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे आपसे कह रहे हैं फ्यू ऑफ दीज आर डिस्कस बिलो। ठीक है, इनमें से कुछ आपको डिस्कस किए जाए गए हैं। बहुत सारे डिस्कस नहीं किए गए, तीन चार डिस्कस किए गए, तो जस्ट हम उनको डिस्कस करेंगे। चलो, तो सबसे पहला डिसऑर्डर है दैट इज गोनोरिया। ठीक है, गोनोरिया अगेन एक एसटीडी है। अब आपको पता है एसटीडी वो है, एसटीडीज वो डिसऑर्डर्स हैं या वो डिजीज हैं जो आमतौर पे एक हेल्दी इंसान को इन्फेक्ट कर सकते हैं ड्यूरिंग अ सेक्सुअल इंटरकोर्स। और सबसे इंपॉर्टेंट, ये गोनोरिया एक बैक्टीरिया की वजह से होता है जिसका नाम है निजेरिया गोनोरिया। ये वो बैक्टीरिया है जो अल्टीमेटली गोनोरिया कॉज करेगा। ठीक है, अब आमतौर पे इस गोनोरिया का जो प्राइमरी इफेक्ट होता है, इट प्राइमरली अफेक्ट द रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम को मेजरली इफेक्ट करता है। अब सवाल ये होता है कि व्हाट आर द कॉजेज ऑफ द गोनोरिया। ठीक है, अगेन आपको पता है कि एसटीडीज वो डिसऑर्डर्स हैं जो सेक्सुअल कांटेक्ट से फैलेंगे। तो पहली बात तो बहुत सिंपल है कि ट्रांसमिट होंगे थ्रू दी सेक्सुअल इंटरकोर्स या सेक्सुअल कांटेक्ट, यूजुअली थ्रू दी जेनाइटल एंड ओरल कांटेक्ट। ठीक है, एक पर्सन है जिसको एसटीडी है, तो अगर उसके जेनाइटल या ओरल कांटेक्ट में आया जाए तो अल्टीमेटली गोनोरिया के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, अब ये बैक्टीरिया क्या करता है, जेनाइटल ट्रैक्ट को इन्फेक्ट करता है, माउथ को इन्फेक्ट करता है, थ्रोट को इन्फेक्ट करता है, रेक्टम को इन्फेक्ट करता है। सवाल ये होता है व्हाट आर द साइन सिम्टम्स ऑफ द गोनोरिया। ठीक है, चलो इसको डिस्कस करते हैं। पहला, सबसे पहली बात, आपको यहां पे पेनफुल या बर्निंग सेंसेशन मिलेगी ड्यूरिंग यूरिनेशन। ठीक है, मिक्चुरेशन या यूरिनेशन के दौरान आपको एक बर्निंग सेंसेशन मिलेगी। अच्छा, उसके अलावा फीमेल्स की अगर मैं बात करूं तो फीमेल्स में आपको जिसे आप कहो कि एबनॉर्मल वेजाइनल डिस्चार्ज मिलेगा, और बहुत ज्यादा होगा, ये एबनॉर्मल होगा। उसके अलावा मेल्स के अंदर आपको स्वेलिंग या पेन मिलेगा टेस्टिकल्स में, ये सिर्फ आपको मेल्स में मिलेगा, जाहिर सी बात है। उसके अलावा देर आर पेनफुल बाउल मूवमेंट और रेक्टल एचिंग। ठीक है, आप प्रिसाइजली अगर गोनोरिया की साइनो सिम्टम्स की बात करें तो उसमें मेजर सिम्टम क्या है कि बाउल मूवमेंट्स या आपको रेक्टल इचिंग दिखेगी। पेनफुल बाउल मूवमेंट यानी कि डेफिकेशन के दौरान डिफिकल्टी होगी, पेनफुल सिचुएशन होगी और रेक्टल इचिंग देखने को मिलेगी। उसके अलावा सोर थ्रोट और डिफिकल्टी स्वेलिंग। ठीक है, सिंपल सी बात है। अब सवाल ये होता है कि व्हाट आर द ट्रीटमेंट ऑफ गोनोरिया। गोनोरिया का ट्रीटमेंट क्या होगा? देखो, पहली चीज, बैक्टीरिया की वजह से हुआ है तो आप क्या दोगे? एंटीबायोटिक्स दोगे। अब क्योंकि हमने एंटीबायोटिक का इस्तेमाल इतना ज्यादा अपनी लाइफ में करना शुरू कर दिया कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस स्टार्ट हो गई है, तो अब बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि आप गोनोरिया का जो पूरा इंटायर कोर्स ऑफ एंटीबायोटिक जो एक हेल्थ केयर प्रोफेशनल ने प्रिस्क्राइब किया है, आप उसे कंप्लीट करो एंड अल्टीमेटली चांसेस होते हैं कि गोनोरिया ट्रीट हो जाए। चलो, यहां पे आके गोनोरिया हो गया एंड। अब हम बात करेंगे किसकी? सिफिलिस की। ठीक है, सिफिलिस अगेन एक एसटीडी है, और ये भी एक बैक्टीरिया की वजह से होता है जिसका नाम है ट्रिपोनीमा पैलेडम। ये जो ट्रिपोनीमा पैलेडम है ये सिफिलिस कॉज कर रहा है। ठीक है, अब सिफिलिस इतनी खतरनाक डिजीज है कि अगर इसे आप अनट्रीटेड छोड़ दो तो अल्टीमेटली इट अफेक्ट वेरियस ऑर्गन्स, मल्टीपल ऑर्गन्स को जो है ये इन्वॉल्व कर लेगा। व्हाट आर द कॉजेस? सिंपल सी बात है, सेक्सुअल कांटेक्ट किसके जरिए? जेनाइटल कांटेक्ट के जरिए या ओरल कांटेक्ट के जरिए। सिंपल, इन दो कांटेक्ट के जरिए सिफिलिस जो है वो फैलता है। आ जाओ आगे भाई।
व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ सिफिलिस? सिफिलिस के सिम्टम्स क्या होंगे? देखो मेजरली जो सिफिलिस है ना, उसके सिम्टम्स आप स्टेजेस के अंदर डिवाइड करते हो भाई। पहला स्टेज वो होता है जब आमतौर पे आपको जो है वो अंदाजा नहीं होता। तो आपसे कह रहे हैं द प्राइमरी स्टेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ पेनलेस सोर। आमतौर पे ऐसे छाले या ऐसे सोर्स आपको मिलेंगे जिनको आप कैंकरे का नाम दे रहे हो इन्फेक्शन साइट पे, यानी कि जेनाइटल रीजन पे, जो पेनलेस होंगे। ये होगा प्राइमरी स्टेज। सेकेंडरी स्टेज के अंदर रैशेस मिलेंगे। इसके अलावा आपको फ्लू लाइक सिम्टम्स मिलेंगे। तीसरी चीज, जो लेटेंट स्टेज होगा, लेटेंट स्टेज वो होता है जहां पे कोई साइनो सिम्टम नहीं होता, लेकिन वायरस या बैक्टीरिया आपकी बॉडी के अंदर मौजूद होता है। अब जाहिर सी बात है, वायरस बैक्टीरिया सिम्टम तो अभी नहीं दिखा रहा, लेकिन आपकी बॉडी के अंदर मौजूद है, तो आप किसी हेल्दी पर्सन के साथ कांटेक्ट में आते हो, अल्टीमेटली जो है वो ये इन्फेक्शन फैल जाएगा, ट्रांसमिट हो जाएगा। अगर सिफिलिस को आप अनट्रीटेड छोड़ दो, सिफिलिस कैन प्रोग्रेस टू दी टर्शरी स्टेज। सिफिलिस जो है वो टर्शरी स्टेज तक भी जा सकता है। एंड टर्शरी स्टेज की कॉम्प्लिकेशंस क्या होंगी? मल्टीपल ऑर्गन्स इफेक्ट होंगे। कौन कौन से? हार्ट, ब्रेन, बोन्स, ये सारे ऑर्गन्स जो हैं वो इन्वॉल्व होना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, सवाल ये होता है व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ सिफिलिस? देखो सिफिलिस एक ऐसी डिजीज है जिसमें आपको न्यूरोलॉजिकल मैनिफेस्टेशंस भी देखने को मिलती हैं, यानी कि न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी देखने को मिलती हैं किसी हद तक। उसके अलावा यहाँ पे आपको कार्डियोवैस्कुलर टिश्यू की इन्वॉल्वमेंट भी देखने को मिलती है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की इन्वॉल्वमेंट भी देखने को मिलती है। ठीक है, यहाँ पे नाउ द ट्रीटमेंट ऑफ सिफिलिस। ठीक है, सिफिलिस की ट्रीटमेंट क्या होगी? देखो अगेन, सिफिलिस एक बैक्टीरिया की वजह से हो रहा है, तो आप एंटीबायोटिक्स यूज करोगे। अब ये जो एंटीबायोटिक्स है ना, ये एंटीबायोटिक्स स्पेसिफिक होती है, दे आर स्पेसिफिक एंटीबायोटिक्स। उसके अलावा यहाँ पे जो ट्रीटमेंट ड्यूरेशन है ना, वो डिपेंड करते हैं स्टेज पर। फॉर एग्जांपल प्राइमरी स्टेज है तो काफी जल्दी ट्रीट हो जाएगा। उसके अलावा सेकेंडरी स्टेज है तो जाहिर सी बात है थोड़ा सा टाइम लगेगा। एंड इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द सीवियरिटी ऑफ द डिजीज भाई, ये सीवियरिटी ऑफ द इन्फेक्शन, कि इन्फेक्शन कितना ज्यादा फैल चुका है। अगर इन्फेक्शन बहुत ज्यादा फैल चुका है तो अल्टीमेटली टाइम ज्यादा लगेगा ट्रीटमेंट में। तो ये जो है वो मेजर ट्रीटमेंट होता है सिफिलिस का। ठीक है, अब आ जाओ अगले डिजीज पे, अगले एसटीडी पे, दैट इज एड्स। ठीक है, एड्स की अगर मैं बात करूं तो आप इसे कहते हो अक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, एड्स, ये एड्स एक वायरस की वजह से होता है, जिस वायरस का नाम है HIV, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ठीक है, अब ये जो HIV वायरस है ना, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, आमतौर पे ये मेरे इम्यून सिस्टम के कुछ सेल्स होते हैं जिनको आप कहते हो टी हेल्पर सेल्स, हेल्पर टी सेल्स। ये उनको इफेक्ट करता है। और जाहिर सी बात है, जब आपका इम्यून सिस्टम को ये हाईजैक कर लेगा, ये बिल्कुल ऐसा ही है कि अगर किसी शहर की पुलिस को हाईजैक कर लिया जाए तो फिर उस शहर में जो है वो आप कोई भी जो है फसादात करवा सकते हो, सिंपल। तो अब ये जो एड्स है वो आमतौर पे एक वायरस की वजह से हो रहा है, और इसकी बहुत सारी मैनिफेस्टेशन होती है, बहुत सारी स्टेजेस होती हैं, प्राइमरी स्टेज, सेकेंडरी स्टेज, कई स्टेजेस होती हैं इसकी। भारत, चलो आगे बढ़ते हैं। अब इस एड्स का ग्लोबल इंपैक्ट क्या है? देखो एड्स की अगर मैं बात करूं तो एड्स एक वो डिजीज है जो ग्लोबली बहुत ज्यादा आपको मिल रहा होता है। खास तौर पे कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जिनके अंदर एड्स बहुत तेजी से फैल रहा। तो इट्स इट्स बेसिकली अ वबा। ठीक है, जो वबा की तरह फैल रहा है, और दुनिया में मिलियंस ऑफ द पीपल वर्ल्ड वाइड हैव बीन इन्फेक्टेड विद HIV। ठीक है, दुनिया में कई मिलियन लोग जो है वो HIV का शिकार होते हैं, एंड अल्टीमेटली लीडिंग टू द सब्सटेंशियल मॉर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी। अगेन इस HIV से होने वाला एड्स अल्टीमेटली डेथ भी कॉज कर सकता है। ठीक है, सो इट हैज डिस्प्रोपोर्शनैलिटी अफेक्टेड रीजन्स विद लिमिटेड एक्सेस टू दी हेल्थ केयर। आमतौर पे ये उन जगहों पे बहुत ज्यादा फैलता है जहां पे एक तो पहली चीज ये कि लैक ऑफ अवेयरनेस। ठीक है, अवेयरनेस नहीं है। दूसरी बात ये कि जहां पे हेल्थ केयर फैसिलिटीज इतनी ज्यादा नहीं है, एजुकेशन नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, ये उन जगहों पे ज्यादा फैलता है। खास तौर पे सब सहारन अफ्रीका हैज बीन पार्टिकुलरली अफेक्टेड। ठीक है, अफ्रीकन कंट्रीज के अंदर आपको कई पेशेंट्स मिलेंगे इसके।
So accounting for the majority of the HIV infections and एड रिलेटेड डेथ। ठीक है, तो एड रिलेटेड डेथ में जो मेजर नाम आपको मिलता है वो अफ्रीकन कंट्रीज का मिलता है। उसके अलावा एड्स जो है वो एक ग्लोबल कंसर्न है, मेजरली बहुत तेजी से फैलता है क्योंकि वायरस की वजह से, एंड इट कैन इफेक्ट द पीपल ऑफ ऑल एजेस, जेंडर एंड जियोग्राफिकल लोकेशंस। तो बहुत ज्यादा तेजी से फैलने वाला ये एक डिजीज है। यहां पे आके हमारा टॉपिक एसटीडी कंप्लीट हुआ, इसके साथ साथ हमारा चैप्टर रिप्रोडक्शन भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए चैप्टर के साथ। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और कमेंट सेक्शन के अंदर अगर कोई सवाल है तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। तो चलो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।